हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत महत्वपूर्ण कंजंक्शन आप सीखने वाले हो। इन कंजंक्शन के थ्रू आप बहुत अच्छे शानदार मज़ेदार सेंटेंस बनाओगे। जब भी कोई कंजंक्शन आप सीखते हो तो उसके साथ बहुत सारे सेंटेंस बना के देख लिया करो। इससे आपकी प्रैक्टिस होती है और जब हम प्रैक्टिस क्लास करेंगे, स्पीकिंग क्लास करेंगे, तो आपको एक चीज़ याद आएगी कि हाँ, ये मैंने पढ़ा है और ये यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से इसको देख लेते हैं। तो देखो, इसमें बड़ा सिंपल दिया है। सबसे पहले इवन इफ। इवन इफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? भले ही। क्या होता है इवन इफ का मतलब? भले ही। जैसे हम कहें, भले ही तुम बड़े आदमी हो परंतु कंजूस हो, तो क्या फायदा है ऐसे बड़े आदमी। ऐसी कंडीशन जब होती है तो वहां पे हम इवन इफ का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा, इवन इफ, इवन इफ यू आर रिच मैन, इवन इफ यू आर रिच मैन बट माइजर। लो भाई, बात बराबर हो गई। इवन इफ का इतना सरल प्रयोग है। इवन इफ, भले ही मैं तुमको पसंद करता हूँ पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तो क्या हो जाएगा? इवन इफ आई लाइक यू बट आई कांट मैरी यू। तो जहाँ ऐसी स्थिति बनती है, अपोजिट कॉन्ट्रास्ट आता है कि भले ही मैं ऐसा तो करता हूँ परंतु वैसा नहीं करूंगा, तो वहां पे भले ही का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, भले ही, ये वाला भले ही, इवन इफ। ठीक है, नेक्स्ट। बड़ा सिंपल है, ऐसे सेंटेंस बनाया करो आप। कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बना बना के डालना। अनलेस बहुत कंडीशनल है और 10वीं 12वीं के एग्जाम में आता भी है। अगर नहीं, यदि नहीं है, अगर नहीं। बड़ा सिंपल है, बार बार आता है। अगर आप तेज नहीं दौड़ोगे तो रेस नहीं जीत सकते। अनलेस, अनलेस यू रन फास्ट यू कांट विन द रेस। अनलेस यू रन फास्ट यू कांट विन द रेस। यदि आप तेज नहीं दौड़ोगे तो आप रेस नहीं जीत सकते। अनलेस यू रन फास्ट यू कांट विन द रेस। अनलेस यू कम यू कांट मीट मी। यदि आप नहीं आते तो मुझसे नहीं मिल सकते। ठीक दोस्तों, सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। इन केस का मतलब होता है दोस्तों की दशा में, या कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा हो। इन केस, देखो कितना अच्छा वर्ड है, इन केस, कहीं ऐसा हो। जैसे हम कहें कि आपको छाता लेकर जाना चाहिए, हो सकता है बारिश हो, तो कितना सिंपल सेंटेंस है। यू शुड गो विथ अम्ब्रेला इन केस। अब देखो, इन केस इट रेन, हो सकता है बारिश हो। इन केस इट रेन्स, रेन्स आएगा दोस्तों। इन केस इट रेन्स। ठीक है, आपको दोबारा यह लिस्ट दोबारा चेक करनी चाहिए। हो सकता है आपने कोई गलती की हो, जो कि जनरली मैं बहुत गलती करता हूँ। तो क्या हो जाएगा? यू शुड चेक, यू शुड चेक दिस लिस्ट अगेन इन केस, इन केस you make any mistake, in case you make any mistake। हो सकता है आपने कोई गलती की हो। यू हैव, यू मेक एनी मिस्टेक मतलब ये सीधा सिंपल है सेंटेंस। ठीक है, यू शुड चेक दिस लिस्ट अगेन इन केस यू मेक एनी मिस्टेक। हो सकता है आप कोई गलती करते हो या गलती की हो, तो उसको देख लो आप। ठीक है, इन केस हम कहें कि यू शुड गो, यू शुड गो विथ रेन कोट इन केस इट रेन्स। ठीक है, यू शुड गो योर पर्सनल कार इन केस ट्रेन इज लेट। तो इस प्रकार से इन केस का प्रयोग करेंगे आप। ठीक है, चलो 1 मिनट। अब आता है दोस्तों सपोज। सपोज का मतलब होता है माना कि। क्या होता है? मान लो। ठीक है, सपोज, 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 सपोज यू आर माई स्टूडेंट, सपोज यू आर माई स्टूडेंट। तो हम क्या बोलते हैं कि जब अगर आप कल्पना करो कि आप मेरे स्टूडेंट हैं। नाउ आई कैन पनिश यू। अगर आप मेरे विद्यार्थी हैं तो मैं आपको पनिश कर सकता हूँ, दंड दे सकता हूँ। जब आप नहीं पढ़ेंगे ठीक से तो आपको कोई भी छोटी मोटी सजा दे सकता हूँ। सपोज यू आर माई फ्रेंड, नाउ हेल्प मी। अब आप चूंकि आप में सपोज आप मेरे दोस्त हैं तो आपको मेरी मदद करनी चाहिए। ठीक है, सपोज यू स्टे देयर, सपोज यू आर स्टैंडिंग देयर। कल्पना करो तुम वहाँ खड़े हो और एक पागल कुत्ता तुम्हारे पास आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो देखो, अगर ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, सपोज यू आर स्टैंडिंग देयर एंड अ मैड डॉग
कम्स टू यू, व्हाट वुड यू डू। सपोज इस प्रकार का सेंटेंस होता है कि कल्पना करवाते हैं कि हम किसी को सोचने के लिए कहते हैं कि सोचो कि तुम ऐसा है, ठीक है, सपोज, ठीक है। तो सपोज आ गया समझ में, ठीक। नहीं आया तो समझ में बताइएगा, और बता देंगे हम, दोबारा और बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अथवा बड़ा सिंपल है, लेकिन इसका प्रयोग तो हमें आना ही चाहिए, अथवा, ठीक है। जैसे कि ए और बी, ऑप्शन जब बात आती है, ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए और बी। जैसे कि हमने कहा यू शुड लर्न, यू शुड लर्न एनी वन लैंग्वेज, यू शुड लर्न एनी वन लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। मतलब इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक भाषा सीख लो। और मतलब क्या होता है, अथवा, ठीक है। यू शुड लर्न एनी वन लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, बड़ा सिंपल है। अदरवाइज, अन्यथा, जैसे दो प्रकार से कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, अथवा भी होता है, अदरवाइज ए अदरवाइज बी, ए अथवा बी, ये हो जाता है ए अदरवाइज, ए अदरवाइज बी। ये दो बातें हो गई, ए अदरवाइज बी। या फिर हम इसका प्रयोग ऐसे करते हैं कि मेरी बातों को अन्यथा मत लो, डोंट टेक माई वर्ड्स अदरवाइज, डोंट टेक माई वर्ड्स अदरवाइज, अपने शब्दों को अन्यथा मत ले, डोंट टेक माई वर्ड्स अदरवाइज, ठीक है। जैसे कि हमने कहा डोंट, ठीक है, डोंट स्पीक अदरवाइज, अन्यथा ना बोलें, ठीक है। इस प्रकार से डोंट टेक माई वर्ड्स अदरवाइज ना, डोंट टेक इट अदरवाइज, इसे अन्यथा ना लें, इसे अक्सर बोलते रहते हैं, इसे अन्यथा ना लें, डोंट टेक इट अदरवाइज, डोंट टेक इट अदरवाइज, इसे अन्यथा ना लें, कोई दिक्कत। चलो अब आ जाता है दोस्तों आपका इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि दशा में। इन ऑर्डर टू क्या होता है, कि दशा में या के लिए। इन ऑर्डर टू मतलब होता है कि दशा में या के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ कि आपको पढ़ाने के लिए अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव गुड नॉलेज, you should have good knowledge of English in order to teach, you should have good knowledge of English। आप ये भी बोल सकते, you should have best command over the language in order to teach, ठीक है। तो आपकी भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए पढ़ाने के लिए, in order to teach। चलो आगे देखते हैं, सडनली, अचानक, ठीक है, अचानक। जैसे कि सडनली, 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 सडनली अ बिल्डिंग, suddenly suddenly a building collapsed, suddenly a building collapsed, मतलब अचानक बिल्डिंग ढह गई, सडनली अ बिल्डिंग कोलैप्स्ड, अचानक बिल्डिंग ढह गई, ठीक है। जैसे कि फिर उसके बाद है ऑल ऑफ ए सडन, इसका मतलब भी होता है अचानक, इसका मतलब भी क्या होता है दोस्तों, अचानक ही होता है इसका मतलब भी, ऑल ऑफ ए सडन भी अचानक होता है। जैसे कि मैं पढ़ रहा था, अचानक एक आवाज आई, तो जैसे कि आई वॉज स्टडिंग, all of a sudden a sound मैंने एक आवाज को सुना, all of a sudden, अब ऐसा कर दे रहे, all of a sudden I heard a sound, I heard a sound, मतलब मैंने एक आवाज को सुना, मतलब मैं पढ़ रहा था और मैंने एक आवाज को सुना। आई वॉज स्टडिंग, ऑल ऑफ ए सडन, उसी बीच अचानक एक मैंने आवाज़ को सुना, आई हर्ड अ साउंड। तो दोस्तों इस प्रकार के वर्ड्स आपको आने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको
लाइक करके, कमेंट्स करके हमें बताइएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा। इसकी प्रैक्टिस भी कमेंट सेक्शन में कीजिए। थैंक यू वेरी मच।